हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। देखो, जब से इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है और बीजेपी को थोड़ा सा जो लोगों ने नापसंद किया है, उसके कारण अभी काफ़ी अच्छी खबरें यहाँ पर आम जनता के लिए सामने आ रही है। और उसी में एक चीज़ आपकी है 8th पे कमीशन, यानी कि जो आपका एनपीएस है या फिर जो ओपीएस है, इसके रिगार्डिंग अच्छी खुशखबरी आपको आने वाले समय में मिल सकती है। और अगर बात करें यहाँ पर बेसिक सैलरी की, देखो वैसे तो अगर 8th पे कमीशन आता है तो सभी की सैलरी इंक्रीज होगी, चाहे वो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, जेई है या किसी भी आप डिपार्टमेंट में है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्रुप डी की ही बात करूं तो आपको पता है कि ग्रुप डी की जॉब में अभी आप किसी भी पोस्ट पे लगते हो तो 18,000 रुपये बेसिक पे मिलता है। उसके ऊपर कुछ डी एच आर ए वगैरह आपको मिलता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ग्रुप डी में आपका जो बेसिक पे है वो 18,000 से बढ़कर 32,000 प्लस होने वाला है, तो आपको शायद बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छोटा सा वीडियो रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो एडुका जोन की तरफ से आती है। देखिए, इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को कवर किया गया है। एडुका जोन की तरफ से इस बुक में आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू, साथ में 5 सॉल्व पेपर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको कंप्लीटली इंग्लिश में अवेलेबल रहती है। क्वालिटी और क्वांटिटी का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप चाहे तो इस बुक के साथ एडुका जोन की स्टडी गाइड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको मिलते हैं, साथ ही करंट अफेयर और 3 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक आप परचेज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी एडुका जोन की इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो समय समय पर 8वें वेतन आयोग के गठन की जो डिमांड है वो रेलवे कर्मचारियों के द्वारा या फिर अलग अलग जो आप कह सकते हैं संगठन उनके द्वारा की गई है। लेकिन बीजेपी ने एक बात स्पष्ट कही थी कि हम 8वां वेतन आयोग नहीं लाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तक 4 आपके वेतन आयोग आए हैं, जिसमें आपका 7वां वेतन आयोग, 6ठा, 5वां और चौथा 4 नंबर से शुरू हुआ था। और अभी अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो हर 10 साल के बाद जो आपका वेतन आयोग है उसका गठन होना था। तो अभी 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग लगना था। लेकिन अभी तक बीजेपी का कहना ये था कि हम 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेंगे। अब उसके बाद बहुत सारे कर्मचारी इसी उधेड़-बुन में थे कि किस तरह से 50% डी होने के बाद सैलरी वगैरह इंक्रीज होगी। लेकिन अभी अच्छी खबर क्या है कि जैसे 8वें वेतन आयोग की जो मांग है वो शिव गोपाल मिश्रा, जो ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी उठाई गई है और लोगों की तरफ से भी। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इसमें कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ये पूरा पढ़ के मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का जो गठन है उसकी तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, ऐसा इस अखबार का भी कहना है और ऐसा सूत्रों का भी कहना है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 2025 में 3 राज्यों में आपके चुनाव होने हैं और उसमें बिहार भी शामिल है। अब जब इसमें चुनाव होने हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं अभी लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा कि कम वोट मिले हैं, तो बीजेपी उससे सीख जरूर लेगी और थोड़ा सा ध्यान जो बीजेपी का है वो आम लोगों की तरफ गया है। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग और 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखो, अभी क्या है कि ये 2026 में लागू होना है, तो इसका जो गठन है अभी 2024 में करना पड़ेगा, तब जाके 2026 में लागू होगा। तो अभी अंतरिम बजट आपका पेश होने वाला है। आई थिंक जुलाई में आपका अंतरिम बजट आएगा। अंतरिम बजट में आपके 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है और अगर इसकी घोषणा होती है तो 2025 में फिटमेंट फैक्टर वगैरह लगा के 2026 में इसको लागू किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, 8वां वेतन आयोग अगर आता है, तो सभी की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। और मैं ग्रुप डी की अगर स्पेशली बात करूं, ग्रुप डी को भी 18,000 रुपये बेसिक पे मिलता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिटमेंट वेक्टर, महंगाई भत्ता वगैरह देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर जो ग्रुप डी का बेसिक पे है वो 32,000 प्लस चला जाएगा। ये बात आप लोग मान के चलिए। तो ग्रुप डी की आने वाली जो वैकेंसी है उसको लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि अगर 32,000 आपका बेसिक पे ही होता है, उसके ऊपर फिर आपको एचआरए मिलेगा, उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, यानी कि ग्रुप डी एम्प्लॉय की इनिशियल सैलरी ही 50,000 के राउंड बनेगी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आज के समय में देखा जाए। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो प्राइवेट जॉब्स में इतनी सैलरी नहीं है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आप लोग कह सकते हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो ग्रुप डी के अलावा बाकी एनटीपीसी वगैरह सभी की सैलरी इंक्रीज होगी। और कुछ जो आपके अलाउंसेस वगैरह हैं उसको तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया भी है, तो वो भी अच्छी खबर है। लेकिन 8वें वेतन आयोग की जो चर्चा है वो जोरों शोरों पर है, जिससे रेलवे एम्प्लॉयज़ को बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या फिर नहीं? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।